गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश में धूम मची है और ऐसे में हम मौजूद हैं अंशुल होम्स के पास, जहां महाराष्ट्र की तर्ज पर जो गणेश उत्सव है वो मनाया जा रहा है और पिछले 8 वर्षों से लगातार जो ये गणेश उत्सव है वो लगातार मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पटना में महाराष्ट्र की तरह गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है और ज़ोरदार सजावट के साथ जो ये गणेश चतुर्थी की पूजा है वो काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से अब से कुछ ही देर में जो आरती है वो भी होगी और ऐसे में जो गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए जो भारी संख्या में लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी पहुँचे हैं। ये गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति है जिसका लगातार 10 दिनों तक पूजा होगी और ऐसे में लगातार पूजा जो है वो की जा रही है और सैकड़ों की संख्या में जो भक्त भी हैं वो भी आकर बप्पा का आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में अंशुल होम्स के डायरेक्टर हैं राहुल जी, उनसे हम बात करेंगे। ये तो हर कोई चाहता है कि बप्पा हर के घर में हो और जैसे कि बिजनेस है, कहते हैं कि शुभ काम तो श्री गणेश जी के नाम से ही लिया जाता है। तो मैंने जब कंपनी खोली थी तो एक अंदर से एक थी कि जब मैं भगवान गणपति को पूजा करूँ, क्योंकि जब मैं पुणे में पढ़ाई करता था तो देखते थे बहुत महाराष्ट्र में बहुत अलग तरीके से गणेश भगवान की आराधना किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो मैं सोचा कि अगर मैं भी बिजनेसमैन बनता हूँ तो मैं भी इसी तरीके से पूजा करूँगा। और गणपति ऐसे हैं कि अगर आपके पास आते हैं तो एक अलग ही उनका एक आशीर्वाद होता है। आज उनके वजह से मैं 8 साल से कंटिन्यू इस भव्य तरीके से पूजा करता हूँ, जहाँ पर मैं ही नहीं, पूरे जितने भी हमारे कस्टमर हैं, मेरे सहयोगी हैं, जितने लोग हैं जानते हैं, वो सब लोग भगवान के दर्शन के लिए या फिर उनकी आशीर्वाद या फिर प्रसाद खाने के लिए शाम को आरती के समय आते हैं। तो ये अलग से मेरे अलग से एक ख्वाहिश रही है कि मैं हमेशा बप्पा का पूजा अर्चा करते रहूं और हमेशा आशीर्वाद बना के रखें कि जिनकी भी सपने हैं, घर के सपना हो या किसी भी बिजनेस में हो, अच्छे से हो, सबकी जो इच्छा वो पूरा हो कंप्लीट। सजावट भी आपने काफ़ी बेहतर किया और हर वर्ष जो सजावट है वो बेहतरीन होता जाता है। इसका आइडिया कॉन्सेप्ट कहाँ से? ये तो हम थीम हमेशा हम लोग का ही, मैं ही इसको सोचता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर भगवान अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अगर उनको खुशी मिलती है तभी वो हर साल इतने सज सवज और इतने बड़े लेवल पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी मेहनत करनी होती है कि एक सजावट क्योंकि आज के समय में आप कहीं भी जाते हैं तो एक पंडाल ही बनता है तो बहुत खूबसूरत बनता है। तो मेरे लिए तो यही पंडाल है, कम से कम इतने बड़े लेवल पर नहीं कर सकता हूँ, बस छोटे लेवल पर जितना हो सकता है मैं करता हूँ। और ख़ासकर हम लोग इस पूजा में उन लोगों को भी बुलाते हैं जो मतलब हम लोग कुछ भंडारा भी करते हैं, गरीब लोगों को कुछ दान भी देते हैं। प्लस इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसा चीज़ होता है जो इस 7 दिन के अंदर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे विसर्जन के दिन बहुत स्पेशल डे होता है, जहां मैं बाहर से लोगों को, जैसे नासिक से पूरा ढोल को बुला रहा हूँ। इस साल हमारे जो विसर्जन होंगे जो स्पेशल ऐसे होंगे कि पूरे नासिक से आ रहे हैं 60 लोगों की टीम, जो पूरा ढोल का यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, अपना इस बड़े विसर्जन में सपोर्ट करेंगे। समझिए कि नासिक से कोई आ रहा है, क्योंकि पिछले 2019 में भी मैंने ये किया था, लेकिन उसके बाद वो लोग ही वापस आ रहे, क्योंकि इनको यहाँ बिहार का चीज़ बहुत अलग लगा। महाराष्ट्र में वो भी करते हैं परफॉर्मेंस, बट यहाँ जब परफॉर्मेंस करते हैं विसर्जन के दिन तो उनको बहुत अलग लगता है। लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लोग देखने के लिए आते हैं। तो इस साल भी वो 60 लोगों की टीम आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उन मेहमान को बुलाते हैं, अच्छे से उनको मतलब हर एक चीज़ सपोर्ट करते हैं। उनको आगे के लिए प्रार्थना ही करता हूँ कि भगवान इसी तरीके से मुझे बना के रखे कि मैं किसी के लिए काम आ सकूँ और इसी तरीके से हम अपने गणेश चतुर्थी हर साल बनाते हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, अपने लिए क्या मांगते हैं सब बप्पा से और बिहार वासियों? देखिए, मैं तो अपने के लिए ही मांगता हूँ कि मुझे इतना मजबूत रखिए कि हर साल इसी तरीके से, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रसाद अगर हर दिन 200 लोगों को प्रसाद खिलाना होता है, मेरी पूरी टीम लगी रहती है। तो मैं तो मानता हूँ कि मुझे हमेशा इसी तरह से खुश रखो, हंसते खेलते रखो, सो दैट कि हर साल भगवान हंसते खेलते मेरे पास आए। और मैं तो यही मानता हूँ भगवान के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, कि इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बना के रखें। जैसे एक छोटे बिजनेसमैन, अगर मुझे अगर मैं अच्छे से रहता हूँ तो मेरे साथ मेरे नीचे 100 लोग स्टाफ लोग हैं, उनको एक घर का रोटी मकान सब कुछ मिलता है, एक तरह की रोज़ की चीज़ें मिलती हैं उनको। प्लस मेरे साथ जितने लोग कनेक्टेड है वो लोग खुशहाल रहते हैं। तो एक छोटा बिजनेसमैन जब इतना अच्छा से मतलब काम कर सकता है और आगे को बढ़ा सकता है, तो समझिए कि भगवान जब आशीर्वाद हर बिजनेसमैन को दे तो समझिए कितने एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कितने भगवान को पेट में रोटी जाएगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे अंशुल होम्स के डायरेक्टर, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि लगभग कई वर्षों से जो हम ये कार्यक्रम है, जो गणपति बप्पा का पूजा है, वो हम
करते आ रहे हैं। और ऐसे में इस बार का जो विसर्जन है वो काफ़ी खास होगा, क्योंकि महाराष्ट्र से जो ढोल नगाड़े वाले लोग हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको एक बार फिर से ये तमाम सजावट दिखाते हैं कि आखिर देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से जो सजावट है वो की गई है। और बप्पा का जो बेहतरीन स्वागत है वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना के अंशुल होम्स में भी किया गया है। और कहीं ना कहीं जो सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं वो बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और जो आरती भी है वो अब शुरू हो रही है, जिसके बाद जो प्रसाद वितरण है वो भी किया जाएगा। और सिर्फ महाराष्ट्र की जो गणपति बप्पा की पूजा है, गणेश चतुर्थी की पूजा है, वो तो काफ़ी फेमस है ही, लेकिन अब बिहार में भी जिस तरह से गणपति बप्पा विराजमान है, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ऐसे में अब बिहार में भी जो गणपति बप्पा का आशीर्वाद है वो लोगों पर बरसेगा, लोगों पर जो उनकी कृपा है वो बरसेगी। और कहीं ना कहीं जो बिहार के भी लोग हैं वो काफ़ी खुशहाल ज़रूर रहेंगे। सहयोगी आलोक के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़, पटना।